बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है। आपने कहा नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10 हजार रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए 40,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वोट खरीद लिया गया, इस वजह से वो जीत गए, आप हार गए। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको आप भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक को लगेगी कि ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति छोड़कर बाहर चले जाना है। बिल्कुल। अब 5 लाख भाई, एक मिनट रुकिए, आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसी उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कहें, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। ऐसा है, आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं, लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दें, आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी, हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 वर्ष की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद
जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था। सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000, 1 मिनट भैया, अरे आया है भाई, आया है, लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं वो भी दिख जाएगा 6 महीना में। आज आप लगा रहे हैं, आज आप लगा रहे हैं, ठीक है, आगे थोड़ी बिल्कुल, ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है, हम अपनी गलती मान रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़े। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति को नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में
लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है। उसको 1.25 लाख वोट आया है और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो 1 मिनट आप रुके, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहाँ वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है।